पिछले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया इंडिया ब्लॉक के नाम से, लेकिन अब उसके अस्तित्व को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक तो आईसीयू में पहुंच चुका है, वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। प्रदीप जी, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान एक बार फिर से सामने आया है, इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर के, देखिए, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी के विपक्ष के नेतृत्व को कोई सीरियसली नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी हर राजनीतिक मौसम में कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। कभी वोट चोरी की बात करती है, कभी ईवीएम की बात करती है, कभी वोटर लिस्ट की बात करती है, कभी एसआईआर की बात करती है। पर रियल कारण अगर हिंदुस्तान के ऑपोजिशन की हार का है, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो अब उमर अब्दुल्ला और तमाम विपक्षी गठबंधन के लोग ही कह रहे हैं। वो राहुल गांधी का देश विरोधी नेतृत्व है। इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी एक परजीवी पार्टी बन चुकी है और अब विपक्ष के तमाम लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन है, आज कांग्रेस वर्सेस जेएमएम है, कांग्रेस वर्सेस एनसीपी, शरद पवार और तमाम गठबंधन आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सब अपोजिशन के अंदर भी मानते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है। उमर अब्दुल्ला समेत जो तमाम विपक्षी नेता इस बात पर जोर देते रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद में इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व क्या है वो किसी को नहीं पता। और एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर, कई तरह के सवाल विपक्षी एकता के ऊपर तो खड़े हो ही रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के चुनाव के पहले ही कहा था कि जब ये बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे तो एक परिवारवादी दूसरे परिवारवादी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू होगा। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो राहुल गांधी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। अब उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण जो हिंदुस्तान का ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस जो है वो आईसीयू के अंदर है। हेमंत सोरेन भी ऐसा उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो अपने आप को किनारा कर चुके हैं। शशि थरूर भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी और उनका अर्बन नक्सली गैंग के अलावा कोई राहुल का समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि सब में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि राहुल गांधी की राजनीति देश विरोधी है। इस सब के बीच में विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है एक ऐसे मुद्दे को लेकर के कि सरकार जासूसी करवाना चाहती है। रणदीप सुरजेवाला ने पहले एक्स पर पोस्ट किया, उसके बाद बयान भी दिया है कि सरकार एक ऐसी ऐप ला रही है जिसके जरिए आप कहां पर हैं, आपकी हर एक लोकेशन ट्रैक करना चाहती है, इंडिविजुअल की जासूसी करवाना चाहती है। देखिए, ये तमाम झूठ बोलते हैं। हर मौसम में, हर पार्लियामेंट सेशन के पहले इनका एक झूठ आता है। याद करिए, इन्होंने पेगासस पे क्या कहा था कि भाई सरकार जो है जासूसी कराने का प्रयास कर रही है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो ये खुद ही अपने फोन नहीं जमा कर पाए और इनका पूरा का पूरा जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया। फिर ये रफाल में बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार है। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी कहा देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ करप्शन। तो मैं ये रणदीप सुरजेवाला को कहना चाहता हूं, अगर एविडेंस है तो कोर्ट जाओ, परंतु असली कारण रणदीप सुरजेवाला ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग राहुल गांधी की निरंतर हार पर सवाल ना पूछे, इसीलिए इस चुनावी मौसम में वो एक और शिगुफा छोड़ रहे हैं। पर देश की जनता ही नहीं, अब तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि असली कारण कांग्रेस की हार का वो 500 करोड़ के सूटकेस वाला मॉडल है, जिसकी बात नवजोत सिद्धू की वाइफ कर चुकी है कि जो 500 करोड़ का सूटकेस गांधी वाड्रा परिवार को पहुंचाएगा उसी को कांग्रेस पार्टी में नेता प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो रणदीप सुरजेवाला को इस पर जवाब देना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कि संचार साथी ऐप को लेकर भी इसी तरीके का जो है सवाल उठे थे, लेकिन मंत्री ने साफ किया कि नहीं, वो जो जितने सवाल उठाए जा रहे हैं भ्रामक हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं जिस तरह से संचार साथी ऐप पर सरकार जो है बैकफुट पर आई थी, ये मुद्दा भी संसद में उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा रणदीप सुरजेवाला को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो रणदीप जी जो है वो अपनी बात सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, पर सच्चाई की बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि आज उनकी हार सिर्फ एक कारण से हो रही है, और वो है राहुल गांधी की देश विरोधी राजनीति और 500 करोड़ वाला जो सूटकेस जिसकी बात नवजोत सिद्धू की वाइफ ने करी। रणदीप सुरजेवाला को जवाब देना चाहिए, वो 500 करोड़ का सूटकेस में से कितना करोड़ गांधी वाड्रा परिवार तक गए। साफ तौर पर सीधे से हमला रुख अख्तियार करते हुए प्रदीप भंडारी राहुल गांधी को लेकर के सवाल कोई भी हो कटघरे में राहुल गांधी, क्योंकि इंडी ब्लॉक की बात हो यानी कि विपक्षी जो है जो गठबंधन की बात हो या फिर बात हो जिस तरीके से जो ये जासूसी की बात करवाई जा रही है,
बीजेपी प्रवक्ता का यही कहना है कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए उनको जो है एक तरह से उनको तक अपनी तक पहुंच बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की बातों, जिस तरह से वो बात करते हैं देश विरोधी, उसी को जो सपोर्ट करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये विपक्ष की हताशा को भी दिखा रहा है, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव हो या पिछले विधानसभा चुनावों में उनकी हार हुई है। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल सोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।